सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। पहले हम मैट्रिसेस इसलिए स्टार्ट करेंगे, ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दो ऐसे चैप्टर हैं, यहां से आपको 6 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी इजी चैप्टर भी हैं और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिसेस, बात करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस एक ही चीज है, ये सिंगुलर वर्ड है और ये प्लूरल वर्ड है। तो देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स एक क्या है आपके पास, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स आर फंक्शंस। ठीक है, नंबर्स कौन से हो सकते हैं आपके, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है आपका। देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल मैंने ए से डिनोट कर दिया इसको, और लिखते कैसे हैं इसको, हम इस तरह से लिखते हैं इसको, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है आपके पास, एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स की सबसे बेसिक बात क्या है कि ये यूज किसके लिए होता है, ये यूज किसके लिए होता है। जो मैट्रिक्स है, हम बात करेंगे मैट्रिक्स है क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स किस काम आता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहां पे है। जैसे इसकी एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में है, एमएस वर्ड में है, तो वहां पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपल से देखेंगे बेसिक क्या है मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स का सबसे बड़ा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। अब देखो जैसे 1 2 3, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। 4 5 6 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। 7 8 9 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं रोज। ये क्या होती है आपकी रोज। ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है आपका, 1 2 3। रो 2 में कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6। और रो 3 में कौन सा एलिमेंट है, 7 8 और 9। उसके बाद बात करेंगे हम वर्टिकल लाइंस। जैसे वर्टिकल लाइंस बन गई, इसमें वर्टिकल लाइन में क्या बना आपका 1 4 6। इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स। ये होते हैं आपके कॉलम्स। ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब देखो रो 1 में जैसे मैंने बात की 1 2 3 एलिमेंट आ रहे थे। कॉलम 1 में कौन सा आ रहा है, 1 4 7। 2 में कौन सा आ रहा है, 2 5 8। 3 में कौन सा आ रहा है, 3 6 9। ठीक है, तो ये होती हैं रोज और कॉलम्स। रोज क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाते हैं नंबर्स या फंक्शंस, और वर्टिकल लाइन जो बनाएंगे उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी देखो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या बताता है हमें, सिंपल सी बात है, ऑर्डर बताता है हमें इसमें कितनी रोज हैं, कितने नंबर्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने यही एग्जांपल ली, छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने A B C D E F। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें जो रोज बन रही है वो कितनी बन रही हैं, 2 रोज बन रही हैं, रो 1 और ये रो 2। कॉलम C1 C2 और C3। अब रोज को हम डिनोट करते हैं M से, और कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं N से। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बेस में यहां पर लिखते हैं कितनी रोज हैं, 2 रोज, तो 2 लिखेंगे। कॉलम कितने हैं, 3 क्रॉस 3, और इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतने ही आपके क्या होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्या बात की हमने, एक रो क्या है, एक कॉलम क्या है। रोज क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी बनती हैं किसी मैट्रिक्स में, और कॉलम क्या है, जो वर्टिकल लाइंस बनती हैं आपकी। और जो बाकी सारी इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, या एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स भी, सॉरी एंट्रीज ऑफ रो कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें जैसे देखो 2 ×
2 3 कितना हो गया 6, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके 6 एलिमेंट हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद देखेंगे इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसके। मान लो ये एक ए मैट्रिक्स है आपका, ए ए ए, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं A11 A12 A13। अब इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट नंबर है ये आपको बता रहा है कौन सी रो है, और जो सेकंड नंबर है ये बता रहा है कॉलम। देखो जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है तो ये क्या बनेगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और इसका ऑर्डर क्या है आपका 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लिया 1 4 6 7 -2 3 4 8 9। अब मैं आपको बोलूंगा इसमें बताओ मुझे A12 एलिमेंट कौन सा है, तो A12 एलिमेंट कौन सा होगा इसमें 4, A32 एलिमेंट कौन सा होगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये आ गया आपका 8। इस तरह से हम किसी भी नंबर की पोजीशन बता सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। और इसको जनरल तरीके से फिर कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N। अब ये I क्या है, I है आपका जो आपको रो बताता है, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और J कौन सा है आपका ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आपके J है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मैट्रिक्स की टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स, सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। भाई ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, रोज इनफाइनाइट हो सकती हैं, जितनी मर्जी रोज ले लो आप। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3 4, कितने कॉलम है इसमें, एक ही कॉलम है, रोज कितनी है 4, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 4 क्रॉस 1। तो उसको जनरल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस 1। ये आपका क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा। उसके बाद बात करेंगे हम रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, उसका उल्टा। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो एक ही रो है, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस n। तो इसको हम जनरल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Aij, सॉरी ये 4 होगा क्योंकि 4 कॉलम्स है इसमें, 1 क्रॉस n, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो है वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि आपकी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3, तो जो इसका ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा आपका
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर, एक्चुअली स्टार्टिंग में एक बात की थी हमने, अरेंजमेंट। तो ये मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट है वो कौन सा अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ये किस तरह से, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये एक, अगर इसको मैं करूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन ये भी तो मैट्रिक्स हो सकता है, 2 6 3 4 5 8 9 7 8, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर क्या है तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? वेयर m इज इक्वल्स टू n, यहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जो मेन हमारे सिलेबस में मैट्रिक्स है वो 3x3 तक ही हम पढ़ेंगे, 3x3 तक ही, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसे। तो बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल्स टू n। तो इसको जनरल तरीके से मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? a इज इक्वल्स टू aij m क्रॉस m, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स करने से पहले हम बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की। तो पहले देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से मैट्रिक्स में होते हैं? वो सिर्फ होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। सबसे बड़ी बात पहले ये होना चाहिए। अगर सिंपल से बात कही जाए तो ये कौन सा एलिमेंट आपका? a11 a22 a33। तो सिंपल से अगर बात कही जाए, जैसे a11 a22 a33 a44 a55, ये सारे एलिमेंट कौन से होंगे आपके? ये होंगे डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। और अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? a इज इक्वल्स टू aij, ये क्या है आपका? 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, सॉरी, I इज इक्वल्स टू j। यहां पर I और j सेम होंगे, से 1 1 2 2 3 3, उनको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और यहां पर I इज नॉट इक्वल्स टू j होगा, उसे हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अब बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? पहले मैं लिखता हूं यहां पर A इज इक्वल्स टू aij I is not equals to j is equals to 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सारे 0 होने चाहिए। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? वो सारे एलिमेंट जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0। और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बेटा? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non diagonal elements are 0 and non diagonal elements are कुछ भी हो सकते हैं आपके, and any number, non diagonal elements are any number। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है आपका? स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स है। aij
m क्रॉस m वेयर I इज नॉट इक्वल्स टू j इज इक्वल्स टू 0। ये भी मतलब इसका यही है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और I इज इक्वल्स टू j ये क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो a इज इक्वल्स टू 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है, सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है, 2 2 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, 0। उसके बाद बात करेंगे हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो बड़ा काम आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो देखो यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। तो ये खुद आपने देखना है चेंज करके, कंडीशंस देख देख के कि किस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, किसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। हाँ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। आपको कौन सा चाहिए, 2 क्रॉस 2 चाहिए, 3 क्रॉस 3 चाहिए, 4 क्रॉस 4 चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर एक आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सा मैट्रिक्स है, यहां पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होंगे। सारे एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं उनको रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। फिर हमने इसका ऑर्डर किया, इसको हम बेस में लिखते हैं, जितने पहले रोज हैं उसको लिखते हैं, क्रॉस जितने आपके कॉलम्स हैं उसको लिखते हैं। फिर टाइप्स की, सबसे पहले टाइप की हमने कौन सी, कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम में एक ही कॉलम होता है और नंबर ऑफ रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। उसके बाद बात की हमने रो मैट्रिक्स की, जितनी मर्जी रोज हो सकती है, लेकिन सॉरी एक ही रो होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। फिर हमने बात की स्केलर मैट्रिक्स की, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, वेयर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की, वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर आगे ही कह सकते हैं हम वो स्केलर मैट्रिक्स की भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स किया जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सॉरी नॉन 0 होंगे। फिर उसके बाद बात की हमने स्केलर मैट्रिक्स की, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आइडेंटिटी 1 होंगे। और जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम देखेंगे कंडीशन क्या होती है किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इज इक्वल्स टू 2 3 4 5। ये दो मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब देखो, दो मैट्रिक्स को ऐड करने की सबसे पहली कंडीशन है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, आपने ऐड करना है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5। तो A प्लस B कैसे करेंगे हम, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4,
4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 5 7 9। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहली कंडीशन वही होनी चाहिए, क्या कि आपका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे होगा, 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 4 4 माइनस 5, तो a माइनस बी क्या आ गया आपका 1, ये आ गया आपका -1 -1 -1 और -1। इस तरह से यहां से हमें एक चीज और पता लगती है, अगर आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो तो वो क्या आएगा आपका, इक्वल ही आएगा। तो जो एडिशन होती है वो क्या होती है आपकी, कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। इस तरह से करते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो दो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आपके पास सबसे पहली कंडीशन वही सेम, जैसे मैंने ए बी सी डी एक मैट्रिक्स लिख लिया, टू 5 6 7। अब a इज इक्वल्स टू बी कब होगा, सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर a इज इक्वल टू बी है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 6, d इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये नहीं आया तो आगे मैट्रिक्स करना मुश्किल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है आपके पास A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 2 2 4। एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये ऑर्डर क्या है इसका 2 क्रॉस 3, और एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसी को लिख रहा हूं 1 2 3 2 2 4। ये सबसे पहले दो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए क्रॉस बी कब कर सकते हो आप, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हो आप। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A is equals to number of rows of matrix B। क्लियर है कि अगर आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A, उसकी जो कॉलम्स हैं, उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। देखो उसमें कितने कॉलम्स है 1 2 3, तो उसमें रोज कितनी है 1 2 3, सेम है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है इसमें,
ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो करने का तरीका क्या है वो देखो, अब ए बी करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस, पूरा मैं डिटेल में कर रहा हूं उसको, पहले क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा नहीं करना है, पहले फर्स्ट रो को पहले इससे करोगे, फिर 1 को इससे, फिर 1 को इससे, ऐसा नहीं करना है, पहले 1 इंटू 1 ऐसा होगा, प्लस फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। बड़े ध्यान से करना है, बड़ी बार गलती लग जाती है इसमें, तो एक दो क्वेश्चन करोगे खुद क्लियर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखो क्या करोगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। ओके, तो ये कितना आ जाएगा फिर, 1 प्लस 4 प्लस 9, 2 प्लस 4 प्लस 12, 2 प्लस 4 प्लस 12, 4 प्लस 4 प्लस 24, कैलकुलेशन देख लेना सही है। तो उसके बाद ऐड कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 14, 18, ये भी 18 और 32, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। ओके, अब जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका जो ऑर्डर होता है वो कैसे पता लगता है,